नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। विभिन्न संगठनों ने तिकोनिया हिंसा में शहीद हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को शांति मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। बताते चले कि जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत अशोक चौराहा गोला में विभिन्न संगठनों एवं नगर के प्रबुद्ध जनों ने तिकोनिया हिंसा में शहीद हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि। लोगों ने निकाला कैंडल जलाकर शांत मार्च। शासन व प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। साथ ही विपक्ष और भाजपा सरकार पर बरसे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के चित्रों के सम्मुख जलाई कैंडल्स और अर्पित किए पुष्प। जानकारी हो कि 3 अक्टूबर को हुई तिकोनिया हिंसा में अब तक एक तरफ से 15 लोगों से बराबर पूछताछ हो रही है। उक्त हिंसा में टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 4 किसान, 3 भाजपा कार्यकर्ता व 1 पत्रकार था। तो वहीं प्रशासन भी रहा हाई अलर्ट पर और रही चप्पे चप्पे पे नज़र। तो इस अवसर पर क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए सुनते हैं। अशोक चौराहे पर शुक्ला जी, ये जो आपकी श्रद्धांजलि हो रही है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। ये नगर के सामाजिक संगठनों द्वारा और युवाओं द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, शांति मार्च, जो 3 तारीख को घटना घटी है, जिसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता शुभम, हरिओम, श्याम सुंदर, तमाम कार्यकर्ता हमारे घायल हुए, 3 शहीद हो गए। उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस घटना की 2 मुकदमे हुए। एक मुकदमा सुमित जायसवाल मोदी ने, जो घायल हुआ है, उसने लिखाया, जिसमें उसने अपने साथियों की हत्या को दर्शाया। शुभम मिश्रा, हरिओम को वीडियो वायरल हुई कि वो वहाँ किसानों, जो तथाकथित किसान हैं, उनके द्वारा, उपद्रवियों द्वारा पीट के हत्या की गई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा विषय ये है कि एक कार्यकर्ता श्याम सुंदर, जो हमारे मंडल के मंत्री हैं, वो पुलिस अभिरक्षा में देखे जा रहे हैं वीडियो में और फुटेज में। वो पुलिस अभिरक्षा में थे, कैसे उनकी हत्या हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन से अभी हम लोग 3 दिन पहले एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता पार्टी का मिलने गया था, तो डीएम साहब से विषय हम लोगों ने रखा है। अभी हम लोग जिला स्तर पर ही विषय को रख रहे हैं। अगर नहीं बात मानी गई तो हम लोग प्रदेश तक जाएंगे, इस विषय रखेंगे। हमारे कार्यकर्ता पीट मारे गए, हमारे एक कार्यकर्ता पुलिस अभिरक्षा में था, उसकी हत्या कैसे हुई, इन पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। और जो अभी घटना में नहीं शामिल लोग थे, उनको पकड़ा गया, पुलिस उनको जेल भेज रही है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। जिनके पास साक्ष्य प्रमाण दिखे, आशीष मिश्रा जी के पास, कि हम घटना में नहीं शामिल थे, दंगल के फुटेज दिखा रहे। ऐसा क्या मीडिया का दबाव या विपक्ष का दबाव है, किस दबाव में वो सब कार्रवाई कर रहे हैं? आपके एक नेता ने बयान दिया है, स्वतंत्र देव जी ने, जी, कि मैं किसानों को टायर के नीचे नहीं कुचलवाऊंगा। मैं किसी बैठक में नहीं था प्रदेश अध्यक्ष जी की, जो मैं बता पाऊँ क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं। क्या ऐसा है कि सरकार आपकी है और आपके कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, वो पूरी बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा रहा है। हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से वो प्रदेश तक जाएगा, वो पूरी बात पहुंचाएगा। हमारे पास प्रमाण है, मेरे पास साक्ष्य हैं, मेरा मुकदमा दर्ज है, मेरे कार्यकर्ता पीट के मारे गए, हमारे कार्यकर्ता पुलिस अभिरक्षा पकड़ के गए, उसके बाद कैसे हत्या हुई, ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस पर हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जल्द प्रदेश नेतृत्व से मिलेगा और अपनी बात रखेगा। क्या लगता है विपक्ष इसमें पॉलिटिक्स खेल रहा है? जी, क्या विपक्ष इसमें पॉलिटिक्स खेल रहा है? विपक्ष के पास देखिए, ये पूरी घटना हताशा निराशा का प्रमाण है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था मोदी योगी जी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, बहुत सोची समझी रणनीति है। जांच चल रही है, बड़े बड़े खुलासे होंगे, बड़े बड़े नेताओं नाम आएंगे, कहां से पैसा आया, कहां से असला आया, कहां से आदमी आए, ये सब खुलासा बहुत जल्द होगा। ये सब मीडिया की बात नहीं, अब बहुत जल्दी खुलासा होगा। ये बहुत बड़ी साजिश थी धन्यवाद प्रदेश में दंगा कराने की। जी, आज ये यहाँ अशोक चौराहे पर गोला में इसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं, और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश अवस्थी है और मैं इस समाज का एक अंग हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पूर्व नगर मंत्री।
आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिकोनिया में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, परंतु ये प्रशासन जो ये एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप आशीष भैया पर जो आरोप लगे हैं अभी सिद्ध नहीं हुए, उनको जेल में डाला गया, वो गलत है, परंतु जो अपने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है उसके साक्ष्य भी मौजूद है, सारे वीडियो भी हैं, फिर भी एक तरफा कार्रवाई हुई है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि कार्रवाई एक तरफा ना होकर के दोनों तरफा हो, इधर से भी FIR हुई, इसकी भी जाँच हो और जो दोषी हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसा क्यों है? आप तो विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं, आपकी सरकार है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सरकार नहीं है। देखिए, हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अर्धसांघिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये गोला नगर के सभी प्रबुद्धजनों का, सभी समाज का एक कैंडल मार्च निकला है जिसमें शुभम मिश्रा और जो तमाम अन्य कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, तो सभी की आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और सरकार से हम मांग करते हैं कि कार्रवाई एक तरफा ना होकर के दोनों तरफा हो और सभी को उचित न्याय दिया जाए। जांच में जो कुछ निकले वो निकले, पहले से ना बताया जाए कि वो आरोपी है या कुछ है। कोई भी जांच एक तरफा ना हो, दोनों तरफा जांच हो। तो क्या आपकी तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया गया है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उन निर्णयों का हम स्वागत करते हैं, परंतु कुछ चीजें हैं जो सरकार को भी देखनी चाहिए। जो हमारे कार्यकर्ताओं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं और लखीमपुर खीरी का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी आक्रामक स्थितियाँ कभी नहीं बनती हैं। जो भी लोग आए, जो भी आक्रांता रहे, वो बाहर से आए हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी, आप देख सकते हैं वो बहराइच से है, कोई नानपारा से है। हमारे यहाँ का कोई भी किसान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये किसान तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसान कभी किसी को मृत्यु का कारण नहीं बन सकता है। ये किसानों के देश में दंगाई है, जो कुछ भी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि कार्यकर्ताओं के लिए भी जांच हो और जांच एक तरफा ना हो, दोनों तरफा, बस यही सबकी मांग है। इस मामलात को लेकर के क्या आपने अभी तक शासन या प्रशासन को इसको लेकर के ज्ञापन वगैरह दिया है? आगे आज कैंडल मार्च शांति के लिए निकला है, आगे की योजना जो कि वो आपको बताते रहेंगे। जहाँ तक कल या परसों में ज्ञापन देने की भी योजना है। ज्ञापन देकर के सरकार से मांग करेंगे कि कार्रवाई दोनों तरफा हो। अभी तक क्या हुआ है कि 45 लाख रुपए तो कार्यकर्ताओं को मिला है, पर उनके परिवार को ये नहीं बताया गया कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस पर भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, शुभम मिश्रा की अभी 1 साल पहले शादी हुई थी, 5 महीने की उसकी बेटी है, तो वहाँ पर घर की जो स्थितियाँ सरकार को देखने की, सरकार ने वादा तो कर दिया कि हम एक नौकरी देंगे, पर वो अभी तक उसका कोई ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। क्या लग रहा है इसमें ये जो दंगा बताया जा रहा है, हिंसा हुई है, इसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है? पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक संगठन है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जरूर आएंगे। दूर दूर से लोग ये नहीं चाह रहे कि मामला शांत हो, लोग ये चाह रहे हैं कि इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके और सत्ता के भोगी बने। ये नहीं होना चाहिए और योगी जी की सरकार निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रही है। शांति व्यवस्था पहले उसने बहाल की। बस हम सरकार से इतना ही अनुरोध करेंगे कि दोनों तरफ कार्रवाई हो, दोनों तरफा जाँच हो और जो भी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। और ये अशोक चौराहा गोला में जो श्रद्धांजलि आज अर्पित की जा रही है, किसके लिए हो रही है और इसका कुछ दर्शकों के बताएं हमारे। लखू समस्ती विश्व हिंदू परिषद से गोला जिले से पूर्व जिला मंत्री। ये जो हमारे हिंदू समाज के शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर निषाद, हरिओम मिश्रा जी का जो दर्दनाक मौत हुई है, जो लाठियों से पीट करके मारा गया है तिकोनिया गांव में, उसको लेकर के यहाँ श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। और इसमें जो पॉलिटिक्स की जा रही है, सबसे जो मुख्य चीज़ है पॉलिटिक्स की जा रही है। चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, कोई भी हो, इस मुद्दे को लेकर के मैं जहाँ तक लगता है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो कार्यकर्ता थे, हिंदू समाज के थे, सभी के लिए काम करते हैं, बट जो कार्यकर्ताओं के विरोध में आकर के एक पक्षी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, इसमें एक पक्षी कार्रवाई, जहाँ तक कहा जा सकता है कि मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर के या विपक्ष के दबाव में आकर के सरकार जो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, बहुत ही निंदनीय है। राकेश टिकैत पर सबसे पहले 120B के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो दूसरे के लिए बता रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं के लिए दर्ज होना चाहिए। किसानों को वो भड़का रहे हैं जो असली किसान है। जो असली किसान है वो अपने खेतों से अपने जानवरों के लिए चारा ले जा रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो फर्जी किसान है, जो दूसरे की ज़मीन जोत रहे हैं, दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरे की ज़मीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जब उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, तो कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है, तो फिर वो धरना कर रहे हैं राकेश टिकैत को साथ लेकर के। ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को
दोपक्षीय कार्रवाई करनी चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। क्या आपने अपने संगठन के द्वारा अभी तक शासन या प्रशासन को ज्ञापन दिया है इस मामले को लेकर? अभी ज्ञापन नहीं दिया गया, बट अभी ज्ञापन 2 दिन बाद दिया जाएगा। जो हमारे निर्देश हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के बात हुई है, इसमें ज्ञापन भी दिया जाएगा। और अगर समय अनुसार गिरफ्तारी न हुई शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा और श्याम सुंदर निषाद के हत्यारों की, तो फिर बस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतर करके बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। अच्छा, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के लोग ही यहाँ पर हैं? नहीं, विश्व हिंदू परिषद के हैं और सभी समाज के लोग हैं। सभी समाज के लोग हैं। ऐसे ही जब ये दुखद घटना है, इसमें सभी समाज के लोग आए हैं, सभी समाज के लोग एक हैं, सभी समाज के लोग आंदोलन करेंगे, सभी समाज के लोग एक होकर के आएंगे। और अंततोगत्वा शुभम मिश्रा और हमारे जो भाई हैं, कार्यकर्ता हैं जो मरे हैं, जिनको लाठियों से दर्दनाक पीट कर मारा गया है, उनको न्याय दिलाएंगे, वो किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। धन्यवाद। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए और ये आज जो श्रद्धांजलि दी जा रही है इसको लेकर के प्रकाश डालिए, कुछ दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर आदर्श दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। तो दुनिया में जो ये अमानवीय घटना घटी है, पूरी तरीके से एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। जो असली किसान हैं वो अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। खटीमा बहराइच के किसान यहाँ पे क्या कर रहे थे? इससे पहले भी जब 26 तारीख को हमारे सांसद जी यहाँ पर आए थे, तो इन लोगों ने उनका रास्ता रोककर, ठीक है, उनका रोड डाइवर्ट करवाया था। अभी जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ तो हेलीपैड को उन्होंने बंद कर दिया। ये पूरी तरीके से इन कथित कुछ सारे किसान नहीं, कुछ तथाकथित खालिस्तानियों का षड्यंत्र है। पूरी तरीके से एक पक्षी कार्रवाई सरकार जांच करवाए, एक पक्षी कार्रवाई पर रोक लगाए, मीडिया ट्रायल इसका बचाए। पूरी तरीके से मीडिया ट्रायल इसका हो रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए दोनों पक्षों को, शुभम हरिओम, श्याम सुंदर, सभी को न्याय मिलना चाहिए। साथ साथ हमारे कश्यप समाज का भी ऐसा खत्म हुआ है, उसके सभी को न्याय मिले, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके संगठन के द्वारा इस मामले को लेकर के न्याय दिलाने के लिए क्या कभी इस दौरान शासन या प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है? अभी ज्ञापन हम लोगों ने नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग परसों एक ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय एसडीएम जी को। तो क्या लग रहा है इसमें जबरदस्त पॉलिटिक्स होने लगी है अब? बिल्कुल पॉलिटिक्स हो रही है। सरकार को भी संज्ञान लेते हुए इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का रवैया भी कुछ मुझे बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। राकेश टिकैत जिनको सभी लोग जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको टका रही है। और सरकार भी पूरी तरीके से टिकैत के दबाव में कार्य कर रही है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए दोनों पक्षों पर, जो भी दोषी हैं, ठीक है, दोनों पक्षों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण का असली दोषी जो है वो राकेश टिकैत ही है। जब आशीष मिश्रा को किसी के कहने पर, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, आशीष मिश्रा जी को जब अरेस्ट कर लिया जाता है केवल अलिप्त होने के आदेश में, तो ये टिकैत तो पूर्ण रूप से लिप्त है, किसानों को भड़काता है, दंगा तैयार कर रहा है। इस पर ही 302 का मुकदमा चलना चाहिए। और मुझे सरकार से गुजारिश है कि इसको तुरंत तत्काल अरेस्ट किया जाए, नहीं तो पूरा ब्राह्मण एकता या पूरा हिंदू समाज सब एकत्र होकर धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे अगर ये टिकैत गिरफ्तार न किया गया तो। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है, मैं भी विश्व हिंदू परिषद से पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ, इस समय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, आज ये अशोक चौराहे पर जो भी लोग एकत्रित हुए हैं, क्या ब्राह्मण समाज के लोग? सभी समाज के, सभी लोग। अच्छा, सभी समाज के लोग। समाज का नहीं, सभी समाज का है, सारे हिंदू समाज, सभी समाज का, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी हमारे साथ में आया है। जो निर्मम हत्याएं की गई है, इसमें सभी समुदाय के लोग हैं, कोई हम लोग एक बार विशेष से नहीं है, सभी हर जात समुदाय से व्यक्ति आया है। जिसको ये वास्तविक लग रहा है कि हत्या की गई है, पूर्ण नियोजित साजिश थी राकेश टिकैत की। नहीं तो 26 जनवरी पे राष्ट्रीय तिरंगा उतारा जाए, हंगामा हो। हरियाणा में अभी हो रहा है, कांग्रेस भी इस पर उल्टा राजनीति खेल रही है। अभी छत्तीसगढ़ में किसान मारे गए, वहाँ कोई नहीं गया। अभी बाराबंकी में इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ, 15 मरे। प्रियंका गांधी उसके पास से निकलती हैं लेकिन मिलने नहीं गई। क्या वो नहीं थे भारत के नागरिक? उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। वैसे ऐसी गंदी राजनीति देखा गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो आज आ रही थी, उनका विरोध किया गया है फ्लैक्स के द्वारा कि 1984 में जो दंगे हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही है, एक दूसरे में कठपुतली दिखा रहे हैं। वो कुछ नहीं, सब अंदर से एक है। उनको फंडिंग कर रहे हैं, राकेश टिकैत को कांग्रेस फंडिंग कर रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है शुभम जी को, इस
इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। शुभम मिश्रा की जो निर्मम हत्या हुई, थोड़ा लाउडली बोलते हैं, हाँ, थोड़ा जोर बोलते हैं। शुभम मिश्रा की जो निर्मम हत्या हुई, उसके बाद में कोई भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई उन लोगों पे की गई जो लोग एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद मॉब लिंचिंग में हमारे शुभम मिश्रा और बाकी कई भाजपा कार्यकर्ताओं को जो पीट के मार डाला गया। जो भी वीडियो फुटेज सामने आए हैं उन पर लाठी डंडे से उन पर वार किया जा रहा है। तो कम से कम अगर मान लिया कि इधर से जो कोई एक्सीडेंट हुआ था, मान लिया कि उन लोगों ने विरोध बस कुछ ऐसा किया, लेकिन कोई भी आंदोलन हत्या की अनुमति नहीं देता। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसानों के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं और किसानों के नाम पर राजनीति करने के बाद जो लोग प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। ना तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता है, ना बसपा के पास है और ना सपा के पास है, ना इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। अरे जो जनता के मुद्दे उठाने चाहिए वो तो आप उठाएंगे नहीं, वो आप राजनीति करेंगे नहीं, राजनीति करेंगे आप किसानों के नाम पर। अरे किसान जो है अन्नदाता है। अगर आज धरती पर किसान ना होता तो हम सब लोग भूखे मर जाते। हम लोग किसान को भगवान की संज्ञा देते हैं, तो कम से कम अपने भगवान को तो हम लोग नहीं मारेंगे। एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, रास्ते चलते एक्सीडेंट होते हैं, वो पूरे गांव के लोग जो है उसका विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप मार डालें। और जहाँ तक ड्राइवर की बात है, ड्राइवर तो हिंदुस्तान में एक चींटी भी नहीं मरने देता। तो अगर मान लें कि ड्राइवर पर कोई आरोप ऐसा था कि उसने जानबूझ कर मार दिया, तो ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यह केवल सोची समझी रणनीति है और सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पर किसान जो लोग इकट्ठा हुए, हर किसान को आंदोलन करने का एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अभी तक जो 11 महीने से आंदोलन चल रहा था उनका शांतिपूर्वक ढंग से चला, लेकिन लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से आंदोलन इन लोगों ने चलाया, सवेरे हेलीपैड पे जो उन्होंने कब्जा किया और उसके बाद वहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद अगर हमारे कार्यकर्ता अपने नेता को रिसीव करने के लिए जा रहे थे तो किसानों को मारने के लिए नहीं जा रहे थे कि किसान को मारने से क्या मिलेगा। दूसरे हत्या है, चाहे इधर से हुई हो चाहे उधर से हुई हो, कम से कम कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर कानून अपना काम नहीं करता तो उसके लिए आज जो सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाल करके मृत आत्मा को शांति देने का और प्रशासन से कार्रवाई करने की जो मांग की है, तो ये आंदोलन की आज शुरुआत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा, अपनी मांग करेगा और प्रशासन से यही उम्मीद करेगा कि अगर एक तरफ हमारे छोटे भाई अजय मिश्र कैनी जी के लड़के पर कार्रवाई हो रही है, जबकि वो टोटल जंगल में थे और निर्दोष अपने को बता रहे हैं, तो कार्रवाई के नाम पर यह पूछा जा रहा है कि आप उतने समय कहाँ थे, कितना क्या था, क्या कोई वो कोई कार्रवाई कराने के लिए थोड़े गए थे वहाँ पर, किसी प्रकार जो है दंगा कराने के लिए नहीं गए थे। तो टाइम देखते, उसके बाद व्यवस्था बनाते, उसके बाद सबूत इकट्ठा करते। अरे सबूत जो उनके पास हैं वो पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर नहीं थे तो फिर वहाँ पर नहीं थे। गाड़ी कोई भी लेके मांग के जा सकता है, कार्यकर्ताओं को गाड़ी मना नहीं की जा सकती है। तो कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के गए, एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद ये घटना घट गई। इस घटना की मैं कटु निंदा करता हूँ और साथ ही मैं दुख प्रकट करता हूँ कि लखीमपुर जनपद में इस प्रकार की घटनाएं ना कभी हुई हैं और ना इसके पहले कभी हमने सुनी थी। तो आज ये घटना हुई है, ये वास्तव में इतनी निराशाजनक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसान हमारे आराध्य हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं और किसानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है। यहाँ तक कि 3 कृषि कानून वापस लेने की बात
आदरणीय टिकैत जी ने की, लेकिन आप बताएं कानून बनने के बाद उसमें संशोधन हो सकता है। अगर कहीं भी कोई कमी दिखाई पड़ रही है तो सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। उन कानूनों को स्थगित कर रखा है और उसके बाद भी ये राजनीति की जा रही है। मैं इस राजनीति की कट निंदा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पांडे जी एक बात पूछना चाहते हैं, रूलिंग पार्टी आपकी है, भाजपा कार्यकर्ताओं को जब न्याय नहीं मिल पा रहा है, आज आप लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन में हम लोग ज्ञापन देंगे, सड़क पे आएंगे, तो आम आदमी कैसे महफूज समझे अपने आप को? नहीं, अगर रूलिंग पार्टी हमारी ना होती तो हम इतना धैर्य से काम नहीं लेते। अभी तो हमने किसानों की तरफ बात की है। अब किसान जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए न्याय दिलाने की बात की है। और न्याय के मामले में ना तो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना कोई सरकार हस्तक्षेप कर रही है। जो जांच एजेंसी है पूरी तरीके से स्वतंत्र है और निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें। और लेकिन जो लोग उधर से भी लोग मारे गए हैं मॉब लिंचिंग में, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा बस इतना कहना है। इसमें एक चीज़ मतलब और ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्यकर्ताओं पे स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो है माननीय अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया है, जो और पार्टियां 10 साल में जिनका हल हुआ था, अगर इसी पैटर्न पर चलते रहे तो बहुत जल्द ये दलदल में फंसा देंगे वो संगठन को। आम कार्यकर्ता का अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं, उन्होंने जो कल शब्द परसों स्टेटमेंट दिया, अगर वो सही है कि फॉर्चूनर से चल रहे तो नेता जो है वो जब आते हैं तो कोई कार्यकर्ता उनको रिसीव करने नहीं जाएगा, सारे नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। आपका परिचय? सुधीर अवस्थी, नगर उपाध्यक्ष बोला। अगर वो ये सोच रहे हैं कि संगठन जो है कार्यकर्ताओं के बगैर चला लेंगे तो चुनाव में जो है उनको बहुत बुरी दुर्दशा होगी, जो शब्द नहीं कहना चाहिए। अगर वो अभी नहीं चाहते तो बहुत जल्दी वो हाल हो जाएगा जो सपा और बसपा का 10 साल में हुआ था। कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर नहीं करना सीखते तो मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए। पहले कार्यकर्ता उसके बाद में नेता। वो भी कभी कार्यकर्ता वो अपने को कहते हैं कि मैं बूथ अध्यक्ष था और बूथ अध्यक्ष वो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि वो गलती थी? अभी तो जांच चल रही है, जांच चलने के समय उन्होंने ये कैसे निर्धारित कर दिया कि फॉर्चूनर से कुचला गया है। एक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है इस तरीका का स्टेटमेंट दे रहा है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और इसका खंडन करता हूँ। और समय रहते हुए अगर नहीं चाहते तो आने वाले समय में कार्यकर्ता ढूंढने नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस बार क्या, अगर आपके कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पाता है तो क्या भाजपा का विरोध करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विरोध करेंगे। अगर हमारे नेता हम लोग बहिष्कार, मतदान का बहिष्कार करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, सभी पूरा बहिष्कार कर देंगे। अगर संगठन जो लोकतंत्र की भाषा बोलते हैं कि लोकतंत्र आंतरिक सबसे ज्यादा भाजपा में है, तो अगर लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखा गया तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, मतदान का ही बहिष्कार करेंगे। मतदान ही नहीं करेंगे। धन्यवाद जी, मैं नीतीश मिश्रा। मेरा कहना यह है कि उनका भी जो हुआ है उनका भी देखा जाए तो हमारे भी भाई तो वो भी शहीद हुए हैं, तो उनका भी देखा जाए। ऐसा नहीं है कि उनके 4 ही गए, हमारे भी भाई गए हैं, हमारे भी घर के सदस्य गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी 10% में है, तो हम लोगों की भी एक कमेटी है। धन्यवाद। तो मैं ये चाहता हूँ कि जी न्याय इनको भी मिलना चाहिए। आज ये आपके अशोक चौराहे गोला पर शांति मार्च निकाला गया है, इस पे आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से किसानों को मुआवजा मिला, खैर मुआवजा हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिला, लेकिन क्या बीजेपी में कार्यकर्ता मरने के लिए हैं? उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, वो भी किसी परिवार का चिराग है। और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस न्याय चाहिए। क्या लग रहा है न्याय आपको नहीं मिल रहा है? रूलिंग पार्टी आपकी है, सब कुछ आपका है। नहीं, जितना हल्ला किसान मचाए हुए हैं, विपक्षी मचाए, किसानों से कोई बात नहीं, जितना वो मचाए हैं, जितना कांग्रेस सपा और बसपा वाले हल्ला मचाए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में किसी पार्टी ने नहीं बोला। इसकी तकलीफ हम लोगों को है। हम लोग सिर्फ मरने के लिए नहीं है, हम लोग मरने के लिए नहीं है। अभी अनुराधा जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम फॉर्चूनर से किसानों को नहीं कुचलवाएंगे टायर के नीचे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को ही दोषी मान रहे हैं। इस पे क्या कहेंगी आप? माननीय जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे दे। कार्यकर्ताओं का दर्द अगर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, फॉर्चूनर में बैठ के वो जिसे घूम रहे किस कान से, कार्यकर्ताओं के दम पे, वरना उनकी औकात कुछ भी नहीं है। तो क्या इस बार आप लोग भाजपा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस मामले को लेकर? भाजपा को सपोर्ट करेंगे, मरते दम तक करेंगे। हम लोग भाजपा से अलग नहीं हैं। क्या इस मामले को लेकर के अभी तक आपने शासन या प्रशासन को, माने न्याय पाने के लिए जो कार्यकर्ता के साथ दुखद घटना घटित हुई है,
क्या आपने अभी तक ज्ञापन दिया है? हाँ, हमारे कार्यकर्ता हमारे जो है सीनियर लोग बराबर ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? अब दबाव में है सत्ता भी। अगर पहली बात तो हमारी बीजेपी पक्षपात नहीं करती और हम चाहते हैं कि न्याय बराबर का होना चाहिए। जैसे किसानों को न्याय मिला वैसे मेरे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। तो क्या आम आदमी क्या समझे कि आपके कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम आदमी अपने आप को महफूज कैसे समझे नादा जी? कार्यकर्ताओं की बात यह है कि पार्टी का थोड़ा सा एक लिमिट होती है हम लोगों की। हम लोग आम आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं, पर कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी इतनी जल्दी नहीं खड़ा होता। आप कुछ मैडम बोलना चाहेंगी? लगाइए जरा। जी, मैं यही कहना चाहूँगी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता विश्वकर्मा, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष मैं दोनों। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो घटना है बहुत ही दुखद है और इसकी पूरे स्तर से भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। हम सब जानते हैं ये किसान आंदोलन नहीं, खालिस्तानी आंदोलन। हमारे किसान खेतों में, अगर वो खेतों में नहीं होते तो इसमें वो भी सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है, हमारे हर एरिया में किसान है, हमारे हर एरिया में किसान है। हम लोग भी किसान। और माननीय योगी जी कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं जांच हो कि आखिर क्यों मारे गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गायब भी हो चुके हैं, आखिर क्यों हुआ है। हमें सुरक्षा चाहिए। सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी को, ना समाजवादी पार्टी को, ना बहुजन समाज पार्टी। मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन आज के जो प्रेजेंट टाइम के जो दुख हैं, दर्द हैं जिला लखीमपुर जनपद खीरी को लेकर के, मुझे महसूस हो रहा है कि अभी तक हम समाजवादी पार्टी को वोट दिए, लेकिन आज की ध्रुवीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो है राजनीतिक प्रत्यक्ष पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, नैतिकतापूर्ण कार्य कर रही है, जिसकी सराहना जितने की जाए उतने कम है। ये आकर के यहाँ पर उपद्रव फैलाना चाहते हैं, जनमानस में आपस में लड़ाना चाहते हैं। यहाँ के जनपद लखीमपुर खीरी के सरदार लोगों से पूछिए, क्या हिंदू और सरदारों में कभी भी विमनता नहीं है? नहीं। ये शिकायत या समाजवादी पार्टी के या प्रियंका राहुल आ करके ये ऐसी लोगों के अंदर भावनाएं पैदा कर रहे हैं कि आपस में लड़े मरे, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष कार्य कर रही है। माननीय अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर जनपद से बहुत ही उज्जवल चरित्र, उज्जवल विश्वसनीय व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति जिनका समर्थन कर रहा है, ये गरीब तबकों को सुन रहे हैं। और हम आज जो है बहुत द्रवित हैं लखीमपुर जनपद की जनता को देकर के, यहाँ के शासन प्रशासन के कुचक्र को देकर के, यानी कि जो काश्तकार मिले उनको मुआवजा भी मिल रहा है, उनकी सुनी भी जा रही है। और जो निर्दोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे वो भी मारे गए हैं। वो भी किसी घर के चिराग थे, जिनका एक लड़का थे, 2 लड़के थे, वो मारे गए। वो भी किसी के लड़के थे, किसी माता पिता के चिराग थे। उनसे भी घर पर जा करके पूछना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था, देना चाहिए था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हालांकि पक्ष तो दबाव में है, उन्होंने कार्रवाई की है आशीष मिश्रा के ऊपर, ठीक है, लेकिन विपक्ष को भी पहुंचना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर तक उनको भी निष्पक्ष जांच पहुंचाए, ठीक है। और हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना है कि जिस प्रकार से किसानों की सहायता राशि दी गई है, उस हिसाब से जो मृतक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी सहायता राशि दी जाए, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। भारतीय एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जनपद का हर किसान, हर युवा वर्ग, हर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। अभी आपने टेनी जी पे एक बात कही है कि उज्जवल चरित्र है, सब कुछ है। एक वीडियो निकल के आया है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैं केवल विधायक या सांसद या मंत्री नहीं हूं। अगर मेरा इतिहास देखा जाए, पहले देखा जाए तो मैं कुछ और था। अगर मैं उस पर आ गया तो पलिया ही नहीं लखीमपुर खीरी छोड़कर भागना पड़ सकता है। तो इसको इस वीडियो से क्या अंदाजा लगाया जाए? वीडियो की कटिंग है, जो ये बहुत पहले की वीडियो है जो कि कटिंग की गई है। इसको काले झंडे दिखाए गए। उन्होंने योगी प्रशासन की तारीफ करके ऐसा कहा कि हम अगर आ जाएंगे अपनी वाली पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन पर, यानी न्याय दिलाने प्रणाली पर आ जाएंगे तो आप जो झंडा कड़ा दिखा रहे हैं नहीं दिखा पाएंगे, न्याय होगा। ऐसा नहीं कहा किसानों के प्रति है। हम भी एक किसान हैं, जनपद लखीमपुर खीरी के हम भी किसान हैं, 12 एकड़ के जोतकार हम भी हैं। हमारा मूल ब्लॉक भेजम पड़ता है। कोई भी किसान आजकल धरना प्रदर्शन जिस स्तर से शिकायत दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। धान की कटाई, लाही की बुआई सब कर रहे हैं।
हम भी वहीं पर व्यस्त हैं। कोई भी काश्तकार धरना प्रदर्शन या हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सब खालिस्तानी के देश में आकर के यहाँ पर उपद्रव फैलाना चाहते हैं। इसमें सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धूमिल करना चाहती है, या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को धूमिल करना चाहती है। उसकी छवि एक बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार 2022 में नहीं बनेगी। ये हम किसानों का वादा है। धन्यवाद। हम किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। धन्यवाद।